अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलबर खान। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। इट इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन। प्रोनाउन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इसे नाउन की जगह क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दोबारा दोबारा नाउन रिपीट ना हो। मैं आपको सादा सी उर्दू में मिसाल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई असलम मेरा दोस्त है। असलम ने मुझे कहा कि असलम के घर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोबारा दोबारा असलम के नाम को रिपीट किया जो कि बहुत ऑकवर्ड लगता है। अगर मैं कहूँ कि असलम मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि उसके घर चलते हैं। तो ये हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ पर किया। अब हमारे पास पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कितने पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। मतलब देखें, हमारे पास थ्री पर्सन ऑफ प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट एंड दे। फर्स्ट पर्सन ये आपके जानने के लिए आप ऐसा करें कि फर्स्ट पर्सन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप करें कि भाई मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। देयर इज आई इज द फर्स्ट पर्सन और आई एम टॉकिंग टू यू, यहाँ पर जो यू है ये सेकंड पर्सन है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपसे। जो बात करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन। लाइक आई से आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट देम। तो यहाँ पर मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो हमारे पास हो गए थर्ड पर्सन। अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं और इसे नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये हमारे पास है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये हमारे पास है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन, माय, माइन, जो कि मिल्कियत को जाहिर करते हैं, मतलब आपकी मिल्कियत को, माय हाउस, माय कार एक्सेट्रा। यूअर्स, देयर, हिज, हर्स, इस तरह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, अस, यू, दे। अच्छा, इंग्लिश का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट है। जब हमारे पास किसी सेंटेंस में यानी मी इस्तेमाल हुआ तो वहां पर ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और अगर उसी सेंटेंस में हमारे पास आई यूज हुआ तो वहां हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है शी नोज देम। अब ये देखिए आप, हमारे पास ये शी क्या है? हमने हमारे में पता है कि भाई इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास सब, हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ये देखिए, ये हमारे पास हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर शी नोज देम, ये देम हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देम हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। इट इज माइन, देखें, इट इज माइन, ये मेरा है, मलकियत को जाहिर करता है। माइन पोजेसिव प्रोनाउन। अब आगे आप एक बात याद रखें, यहाँ पर मैंने लिखा है फहद। मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ, फहद और मैं कराची चले गए। यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे या मी लगाएंगे? फहद और मैं कराची चले गए। मैंने आपको बताया कि ये दोनों सब्जेक्ट हैं, फहद, और दोनों यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास, सब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या था? फहद। एंड यहाँ पर हम लगाएंगे आई। कुछ लोग गलती करते हैं, इसे फहद एंड मी वेंट टू कराची, ये गलती करते हैं। और दूसरा देखें, द टीचर टोल्ड फहद एंड, अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारे पास है टीचर। सब्जेक्ट टीचर है और हम ऑब्जेक्ट हो गए, यानी फहद भी ऑब्जेक्ट है। और उस्ताद ने हमें बताया कि आप फहद और यानी मैं स्कूल चले जाएं। देखें, द टीचर टोल्ड फहद, अब यहां पर हमारे पास मी लगेगा। मी, मी क्यों लगेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। एक बात आप याद रखें कि लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस को आपने देखना है। यहां पर देखिए, मैंने लिखा हुआ है शी इज एज फास्टर एज। तो यहां पर लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, शी, वो यानी वो इतनी तेज है जितना कि मैं तेज हूं। यहां पर मैं की जगह हम मी लगाएंगे या आई लगाएंगे? हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? शी इज एज फास्टर एज आई। आगे सेकंड नंबर जो हमारे पास टाइप है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ये हमारे पास वो प्रोनाउन है जो कि हमें हमसे सवाल करता है नाउन के बारे में। हमें
मतलब जानना चाहता है नाउन के बारे में। अब कैसे? देखिए, द मोस्ट कॉमन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर, ये हमारे पास हु, हुज। इन अल्फाजों के जरिए ये हमसे इंफॉर्मेशन मांगता है नाउन के बारे में। देखिए, हु इज दैट पर्सन ओवर देयर, कौन है वो शख्स जो वहां खड़ा है? तो वो शख्स एक नाउन है, उसके बारे में इसे इंफॉर्मेशन चाहिए। हु, यहाँ पर हु जो है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी तरह व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, तुम इस हफ्ते या हफ्ते की छुट्टी में तुम क्या कर रहे हो? तो ये जो क्या है, मतलब ये इंफॉर्मेशन मांगना है कि भाई तुम कर क्या रहे हो। इस व्हाट, यहाँ पर हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज टू पॉइंट टू और इंडिकेट अ स्पेसिफिक नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन्स। देखें, यह हमें एक स्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट करता है। कैसे? देखें, हमारे पास ये फोर हैं, फोर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दिस, दैट और दोस। दिस इज माई फेवरेट बुक, ये जो दिस है ये करीबी चीज के लिए इस्तेमाल होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई दिस इज माय फेवरेट, या मैं कहूँ दिस इज माय फेवरेट, ये बिल्कुल करीब जो हो, तो मैं दिस इस्तेमाल करूंगा। और अगर कहीं दूर हो, मतलब ये बुक हमारे पास कहीं दूर पड़ी है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? उसकी जगह हम करेंगे दैट इज माई फेवरेट बुक। जैसे इसी तरह दीज आर माई शूज, जब करीब हो, और दीज आर माई शूज, ये मेरे शूज हैं, और अगर कहीं दूर पड़े हो, करीब के लिए हम दिस और दिस का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई चीज दूर हो, इस तरह यहाँ पर दिस के बजाय वहां पर दैट होगा फिर, और इसी तरह दिस के बजाय होगा दोस और माई शूज। आगे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है? इट टेल्स अस अबाउट, इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन, ये हमें नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। मतलब देखें, यहाँ पर मैंने लिखा, हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है whom, who, whom, whose, that, which। अब देखें, अब ये आप इसमें कंफ्यूज ना होगी, तो इंट्रोगेटिव में बिल्कुल शुरू में आता है, रिलेटिव में बिल्कुल बीच में आता है, ये सेंटर में, मिडिल में आता है। देखें, द पर्सन हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड। अगर ये मैं ऐसे कह दूं, अगर मैं कहूं कि इसे बस मैं ऐसे इसे लिखता ही नहीं, द पर्सन इज माई फ्रेंड, जुमला फिर भी ठीक है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ये जो हु है, इसकी वजह से ये हमें मजीद बता रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इट टेल्स मोर अबाउट नाउन, नाउन के बारे में हमें मजीद बताता है। तो इसने वो अपने दोस्त के बारे में बताया कि उसने मैच जीता, जो कि वो बंदा है वो मेरा दोस्त है और उसने मैच जीत लिया, इजाफी बताया उसने। इसी तरह द बुक दैट आई एम रीडिंग, अगर मैं ये ना लिखूं द बुक इज रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन मैंने इजाफा किया द बुक दैट आई एम रीडिंग इज रियली इंटरेस्टिंग। इसी तरह द लैपटॉप विच आई बॉट इज स्टिल वर्किंग। अगला टाइप हमारे पास है indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers to a non-specific thing, place, person or idea. ये हमें किसी नॉन स्पेसिफिक, जिसका हमें पता ना हो, एक क्लियर ना हो, और ना उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हो। अब कैसे? हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? समथिंग, एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर, नाउवेयर, ऑल, फ्यू, मैनी, सेवरल, सम, नॉन, ईच। ये हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, समवन लेफ्ट हिज जैकेट ऑन द चेयर, किसी ने जैकेट को चेयर पर, कुर्सी पर छोड़ दिया। तो कौन है वो? नॉन स्पेसिफिक, तो अननोन, हमें उसके बारे में नहीं पता। आई सॉ समथिंग मूविंग इन द बुशेस, मैंने कुछ देखा जो कि झाड़ियों में हरकत कर रहा था। समथिंग क्या है हमें नहीं पता। फ्यू पीपल नो हाउ टू स्पीक लैटिन फ्लुएंटली, इस तरह इसमें हमारे पास है फ्यू, कुछ लोग। कौन है वो लोग? नहीं पता। पोजेसिव प्रोनाउन, इट शोज ओनरशिप और पोजेशन ऑफ अ नाउन, ये मलकियत को जाहिर करते हैं। जिस तरह हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था ना, देखिए पर्सनल प्रोनाउन में पढ़े थे, वही अल्फाज हैं इसमें, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, ऑर्स। देखें, दिस, ये तो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, हमने इससे पहले पढ़ा। दिस इज माई, अब जो दिस इज माई बुक, नॉट योर्स, इसमें हमारे पास दो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, एक है हमारे पास माई, एक है योर्स। अब दूसरा है दैट, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट कार ओवर देयर इज हर्स, ये जो गाड़ी वहां खड़ी है ये उसकी है, उसकी, हर्स। ओके, इज दिस बैग देयर्स, क्या ये बैग उनका है? अच्छा, मुझसे एक भूल गया था, वहां पर मैंने लिखा था दे, फिर पोजेसिव प्रोनाउन में लिखा था देयर, और फिर आगे देम, देयर के साथ देयर्स भी है, ठीक है।
इज दिस बैग देयर्स, क्या ये बैग उनका है? तो यहाँ पर हमारे पास ये जो देयर्स है ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। आगे हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इट इंडिकेट्स अ म्यूचुअल एक्शन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स ऑफ थिंग। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है ये हमारे पास म्यूचुअल एक्शन यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जो एक्शन होता है, जो बातचीत होती है, उसको जाहिर करता है। अब कैसे? द टीचर एंड द स्टूडेंट लुक्ड एट ईच अदर, हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर हमारे पास दो बंदों के लिए इस्तेमाल होता है और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, द टीचर एंड द स्टूडेंट लुक्ड एट ईच अदर, एट ईच अदर, यहाँ पर टीचर है और सिर्फ एक स्टूडेंट है। टीचर एंड स्टूडेंट लुक्ड एट ईच अदर। और एक बात याद रखिए कि ईच अदर में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर, ईच और अदर के बीच में स्पेस होना, जिस तरह मैंने स्पेस छोड़ा, ये स्पेस होना चाहिए, इकट्ठे नहीं लिखना। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स लुक्ड एट वन अनदर, देखिए, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स लुक्ड एट वन अनदर, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स दो से ज्यादा लोग, तो वहां मैंने वन अनदर लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर जैन एंड जॉन हग्ड ईच अदर, दो बंदे हैं, हग्ड ईच अदर। ओके, क्लियर? आगे हमारे पास दूसरा है डेमी प्रोनाउन। डेमी नाम तो आपने सुना होगा। इट इज आल्सो नोन एज एक्सप्लेटिव प्रोनाउन। एक्सप्लेटिव कहते हैं गैर जरूरी को, और जिसकी जरूरत नहीं होगी, बिन बुलाए आ गया, ना कोई जरूरत। इट फुलफिल्स अ ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट इन अ सेंटेंस विदाउट एडिंग एनी मीनिंग। अब ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट तो पूरा कर लेता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। अब देखें आप, हमारे पास ये है इट और देयर। यहां पर देखें, इट इज रेनिंग, इट का यहां पर कोई मीनिंग नहीं, बस बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब देखिए, देयर आर फ्यू पीपल हु पे टैक्सेस, कुछ ही लोग हैं जो टैक्स अदा करते हैं। यहां पर देयर का कोई फंक्शन नहीं है, देयर का कोई फंक्शन। तो ये हमारे पास हो गई डेमी प्रोनाउन। अब हमारे पास 9 नंबर पर जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और नीचे लिखा है मैंने एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, ये दोनों हमारे पास सेम है। देखिए, इन दोनों में माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन फिर हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? पहले तो जान लेते हैं कि ये है हमारे पास क्या। डिफिनीशंस दोनों की सेम है। इट इज यूज्ड when the subject and the object of the sentence are the same। जब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जुमले में बिल्कुल एक हो, एक बंदा हो। अच्छा, कैसे? देखें, I saw the deer myself, मैंने हिरन को खुद देखा। अब इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में बुनियादी फर्क क्या है? इसमें बुनियादी फर्क यह है कि एम्फेटिक जिस तरह के नाम से जाहिर है, एम्फेसाइज, इंटेंसिव, इंटेंस, इट इज यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस और स्ट्रेस टू अ सेंटेंस। जब हम किसी जुमले पे दबाव डालें या जोर डालें, किसी बात को ज्यादा अहमियत दें, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे? देखें, यहाँ पर हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई सॉ द डियर माई सेल्फ, मैंने हिरन खुद देखी। आई माई सेल्फ सॉ द डियर, मैंने खुद हिरन देखी, मतलब मैंने उस बात पर जोर लगाया। देखें, ही एडमिटेड हिमसेल्फ दैट ही वाज रॉन्ग, उसने मान लिया कि मैं गलत था या मेरी गलती थी। यहाँ पर ही हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही वाज रॉन्ग, उसने खुद मान लिया कि मेरी गलती थी। यहाँ पर जोर लगा। अच्छा, अब पता कैसे लगेगा? यहाँ पर देखिए, पहले वर्ड यूज हुआ है, उसके बाद जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब पहले वर्ब होता है, जिस तरह देखिए, ही एडमिटेड हिमसेल्फ, ये हमारे पास वर्ब हो गया और ये हमारे पास हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब वर्ब के बाद हिमसेल्फ, ये सारे वगैरह जो प्रोनाउन ये लग जाए, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और अगर वर्ब से पहले लग जाए, यानी देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन प्लस वर्ब, वर्ब आई माई सेल्फ, मतलब ये हमारे पास है एम्फेटिक प्रोनाउन और उसके बाद है वर्ब, तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर बात पर ज्यादा जोर दी गई है और दिया गया है और ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोनाउन की मुकम्मल समझ लग गई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।